चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बिंदु 15,8 की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए क्या है, बिंदु 15,8 है। ठीक है, जब दो पीस दिया हुआ रहे, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। ठीक है, जब दो पीस दिया रहे तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे, x से बराबर में 15 हो जाएगा और y बराबर में 8 हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसका फॉर्मूला, मूल बिंदु की दूरी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक से हमारे पास कितना है, 15 का होल स्क्वायर और वाई हमारे पास 8 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 को 15 से गुना करेंगे 225 और प्लस 8 को 8 से गुना करेंगे 64। ये सभी को गुना करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को तो 289 हो जाएगा। तो 289 कितना होगा, 17 इकाई होगा। ठीक है बच्चों, क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास 17 इकाई आ जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ओ बिंदु 0,0 मूल बिंदु हो और P के निर्देशांक -3 और -4 हो तो OP ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदु है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास O, ये हमारे पास हो गया P हो गया। ठीक है, O हमारे पास दिया हुआ 0,0 और P हमारे पास दिया हुआ है -3, -4। ठीक है, तो OP के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। ध्यान रहे तो सबसे पहले हम लिखेंगे x1 बराबर में इसका मान क्या, 1 हो जाएगा। ठीक है, और y1 बराबर में ये हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, अब उसके बाद हमारा हो जाएगा x2 बराबर में -3 हो जाएगा और y2 बराबर में -4 हो जाएगा। फिर हमको क्या निकालना, OP के बीच की दूरी। तो हमारे पास फॉर्मूला है, OP के बीच की दूरी बराबर में होता है, ये फॉर्मूला देख लो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये हम इसी के ऊपर हम बैठाते हैं अभी। तो देखिए अभी आप x1 हमारे पास क्या दिया हुआ है, x1 हमारे पास, सॉरी बच्चों, x1 हमारे पास 0 दिया हुआ है, इसका भी 0 माइनस x2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 -3। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस का निशान दे देंगे। y1 हमारे पास क्या है, 0 है और y2 हमारे पास क्या है, -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दें, 0 को किसी में घटाएंगे या 0 को किसी में जोड़ेंगे, जो अंक रहेगा वही हमारे पास आएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, +3 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16। फिर जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 25। ये 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 इकाई होगा। ठीक है, लिखेंगे अतः OP के बीच की दूरी पाँच इकाई होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बन गया। सिद्ध कीजिए कि बिंदु A cos थीटा, A sin थीटा की दूरी मूल बिंदु से सर्वदा एक ही रहती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, चाहे थीटा का दिया हुआ को, दो बिंदु दिया हुआ हमारे पास, ध्यान रहे, बिंदु cos थीटा, A sin थीटा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं x बराबर में A cos थीटा और y बराबर में A sin थीटा। तो दूरी सूत्र, क्या हमारे पास, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर में हमारे पास क्या है, A cos थीटा का होल स्क्वायर और प्लस A sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसको तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। ध्यान रहे बच्चों, ए दोनों में कॉमन है तो A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
ए स्क्वायर और ये दोनों के बीच में क्या गुना, और आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। ठीक है, फिर जब ये दोनों को गुना करेंगे तो ए स्क्वायर तो बराबर ए का वर्गमूल क्या होगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए इकाई। इसलिए थीटा बराबर में 0 डिग्री हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। 4 का 1 बिंदुओं -1, 3 तथा -5, 7 के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए 4 का 1 नंबर, ध्यान रहे 2 बिंदु हम मान लेते। ए बिंदु में हमारे पास दिया हुआ है -1 और 3, और बी बिंदु में हम मान लेते हैं -7, -5 और 7, ठीक है। अब ये दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x1 बराबर में ये हो जाएगा -x और y1 बराबर में इसी का हो जाएगा 3। ठीक है, फिर x2 बराबर में ये दूसरा बिंदु में हो जाएगा -5 और y2 में हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, जब a और b हो गया तो लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी। तो दूरी सूत्र हमारे पास क्या है बच्चों, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रहे x1 हमारे पास क्या है बच्चों, -1 और माइनस का निशान ऑलरेडी पहले से दिया हो, और x2 हमारे पास क्या दिया हुआ, -5। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब देखो y1 हमारे पास 3 है, माइनस का निशान पहले से, y2 हमारे पास क्या है, 7 है। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर, तो देखिए हमारे पास ये तो हमारे पास -1 हो गया और माइनस माइनस क्या होता है, +5 हो गया, इसका होल स्क्वायर, अब +3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब देखो +5 है और -1 है, जब प्लस माइनस में घटाते हैं तो हमारे पास जो बड़ा उसका निशान होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है, ध्यान रहे। तो क्या होगा हमारे पास 4 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 4 चौके 16 प्लस जब माइनस का स्क्वायर आ जाएगा तो ये भी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान रहे 2 16 तो मतलब 4, चलो इसको हम लिख देते हैं 32। ठीक है, 32 का जब हम ये निकालते हैं, क्या निकालते हैं, 32 का वर्गमूल निकालते हैं तो रूट के अंदर आएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 4√2 आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख देते हैं 4√2 इकाई होगा। ठीक है, किसका, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का 2 बिंदु ए 5 -8, 5, -8 और बिंदु बी हमारे पास दिया हुआ है -7 और -3, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो फिर उसी टाइप से हम लिखेंगे x1 बराबर में 5 हो जाएगा और y1 बराबर में -8 और x2 बराबर में -7 हो जाएगा और y2 बराबर में -3। ठीक है, बीच की दूरी बराबर में होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे x1 हमारे पास कितना दिया हुआ, 5, माइनस का निशान दे देंगे, x2 हमारे पास -7। ठीक है, फिर y1 हमारे पास -8 है, माइनस का निशान पहले से, और y2 हमारे पास -3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब देखो हम क्या करते हैं, 5 और माइनस माइनस प्लस 7 का होल स्क्वायर प्लस -8 और +3 का होल स्क्वायर, 7 5 12 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 8 है और +3 है तो -5 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर मतलब 144 और +5 × 25। जब ये दोनों को जोड़ते हैं 5 4 9 और 6 169, 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 इकाई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है,
सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कॉस थीटा कॉमा 0 तथा 0 कॉमा ए साइन थीटा के बीच की दूरी सदैव ए इकाई होती है, चाहे थीटा का मान कुछ भी हो। ठीक है, तो हम ध्यान रहे, तो ए कॉमा बराबर में ए साइन थीटा ए कॉस थीटा कॉमा 0, अब बी कॉमा बराबर में 0 कॉमा ए साइन थीटा। ठीक है, तो सेम टू सेम जैसे हम 4 नंबर का बनाए, जैसे हम 3 नंबर का बनाए, जैसे हम 2 नंबर का बनाए, इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का एक बनेगा। तो हम बनाते हैं, x1 बराबर में हो जाएगा हमारे पास a cos थीटा, और x2 बराबर में हमारे पास हो जाएगा 0, y1 बराबर में हमारे पास 0 हो जाएगा, और y2 बराबर में हमारे पास होगा a साइन थीटा। ठीक है, अब क्या है दूरी सूत्र, ध्यान रहे, दूरी सूत्र क्या हमारे पास है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, x1 हमारे पास क्या है a cos थीटा माइनस x2 हमारे पास 0 का होल स्क्वायर, y1 हमारे पास 0 माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक हो चुका हमारे पास। हम पहले भी बता चुके हैं, किसी भी अंक में यदि 0 को जोड़ते हैं तो वो अंक आएगा। समझ में आई बात? तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस a साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो फिर हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, a cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे बच्चों, तो क्या हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर हम इसको a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1 होता है, तो हम 1 लिखेंगे। फिर ये दोनों का क्या वर्गमूल होता है, मतलब ये दोनों गुना करेंगे तो a स्क्वायर, तो इसका क्या होगा a होगा। इसलिए अतः बीच की दूरी सदैव a इकाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 का 2 में क्या है, यदि बिंदुओं a कॉमा b कॉमा c कॉमा d के निर्देशांक क्रमशः 2 कॉमा माइनस 2, 8 कॉमा 4, 5 कॉमा 7 और माइनस 1 कॉमा 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि तो सबसे पहले हम लिखेंगे, सबका मान लिख देंगे। बिंदु ए हमारे पास होगा 2 कॉमा माइनस 2। ठीक है, अब बिंदु बी हमारे पास हो जाएगा 8 कॉमा 4 हो जाएगा। अब बिंदु सी हमारे पास हो जाएगा 5 कॉमा 7 और डी हमारे पास हो जाएगा माइनस 1 कॉमा 1। ठीक है, तो हमारे पास 3 पीस निकालने के लिए कह रहा है, ए बराबर में ए बी बराबर में सी डी, और बी हमारे पास निकालना होगा ए डी बराबर में बी सी, और सी हमको निकालेंगे ए सी बराबर में बी डी। ठीक है, अब हमको बारी बारी से एक एक करके निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले a को हम सिद्ध करते हैं, तो a बराबर में हमारे पास होगा 2 कॉमा माइनस 2। ठीक है, ए बी को सिद्ध किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले किसको, ए बी बराबर में सी डी को हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है, तो हम पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, ए बी के बीच की दूरी, ठीक है, तो ध्यान रहे हमारे पास
हम सबसे पहले ए हो गया और ये बी हो गया, तो ए में हमारे पास x1 हो जाएगा 2 और x2 हमारे पास हो जाएगा 8 और y1 बराबर में -2 हो जाएगा और y2 बराबर में हमारे पास 4 हो जाएगा। किसका मान है? a और b का मान निकाल रहे, ठीक है। तो ए बी के बीच की दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा, ध्यान रहे, देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे बच्चों, x1 हमारे पास क्या है 2 और x2 हमारे पास 8 का होल स्क्वायर और प्लस y1 क्या -2 और -4 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे, जब 8 में से 2 घटेगा तो क्या, -6 का होल स्क्वायर और प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6 छक 36 प्लस 36, यदि सभी को जोड़ते हैं तो क्या होगा 72, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे, 6√2 हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। क्या होगा 6√2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास ए बी, ठीक है। जब ए बी के बीच की दूरी निकला है, अब हमको निकालना है ए बी। जब निकाले तो क्या सी डी निकालेंगे कि नहीं। अब हम इसी तरीक़ा से सी डी के बीच की दूरी, ठीक है, सी डी ध्यान रहे ये दोनों हमारे पास, ठीक है। तो सी में हमारे पास x1 हो जाएगा, क्या हमारे पास देखो x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और x2 बराबर -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर y1 हमारे पास हो जाएगा 7 और y2 हमारे पास हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी, ठीक है, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। x1 हमारे पास क्या दिया हुआ 5 माइनस y1 क्या 1 का होल स्क्वायर अब प्लस y1 हमारे पास क्या 7 माइनस y2 हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। ध्यान रहे ये हो गया हमारे पास 5 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये 6 में से 1 गया, 7 में से 1 गया तो 6 का होल स्क्वायर। तो देखो ये भी हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर अब प्लस ये भी हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, तो 6 छक 36 अब प्लस 36 बराबर क्या हो जाएगा 72, क्या हो जाएगा 72। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6√2 इकाई। क्या ए बी बराबर सी डी बराबर हो गया, लिखेंगे ए बी, इसलिए ए बी बराबर में सी डी सिद्ध हुआ है, ठीक है। ये ए नंबर हमारे पास बन गया है, ये हमारा ए का हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन बी हम बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 का बी, ए डी बराबर बी सी, ठीक है। तो हम निकालेंगे ए डी के बीच की दूरी। तो ध्यान रहे हमारे पास ये इसको, ठीक है, इसको सबसे पहले x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और y1 हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हमारे पास d, तो d में क्या है x1 -1 हो जाएगा और x2 हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम निकालेंगे, ये हमारे पास फार्मूला यही उतरेगा, फार्मूला हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो x1 हमारे पास क्या है 2 और माइनस x2 क्या हमारे पास -1 का होल स्क्वायर प्लस y1 क्या हमारे पास है -2 और माइनस y2 हमारे पास क्या है 1 का होल स्क्वायर। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है। फिर प्लस का निशान हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता प्लस, लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा, ठीक है। तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है, √18। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 तिया 9, देखो 3√2 इकाई, ठीक है। ये तो हमारे पास AD हो गया, ठीक है, इसका AD। अब हमारे पास BC निकालने का है, क्या BC, तो ये दोनों के बीच को हम मिलाते, ठीक है, ये दोनों को हम मिलाते, तो इसका x1 हमारे पास क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, और y1 हमारे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और y2 हमारे पास 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास फार्मूला यही रहेगा, ध्यान रखिए पूरा फार्मूला सेम टू सेम रहेगा। तो x1 हमारे पास क्या है देखिए ज़रा 8 माइनस x2 हमारे पास 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास 4 है और y2 हमारे पास 7 का होल स्क्वायर।
ध्यान रहे 8 में से अगर 5 जाता है तो 3 का होल स्क्वायर, और 7 में से अगर 4 जाता है तो -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, तो ये क्या हो जाएगा 18। तो इसको 3√2 लिख सकते हैं, लिखा गया। दोनों का सेम टू सेम आ गया कि नहीं, दोनों का सेम टू सेम मतलब सिद्ध हो गया, लिख देंगे। इसलिए AD बराबर BC सिद्ध हुआ है। ठीक है, ये हमारा बी नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया, 5 का 2 का बी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, 3 नंबर है। ठीक है, सी में हमको क्या कह रहा है, AC के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, AC, तो ये दोनों को हम पहले लेते हैं। ठीक है, इसमें x1 हमारे पास 2 है, ठीक है, और x2 हमारे पास क्या 5 हो जाएगा, और y1 हमारे पास -2 है, और y2 हमारे पास 7 हो गया। ठीक है, एज इट इज़ फार्मूला में हम सेम टू सेम बैठाएंगे। हम x1 हमारे पास 2 और x2 हमारे पास 5 का होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारे पास -2 है, और y2 हमारे पास 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 5 में से अगर 2 जाता है तो -3 का होल स्क्वायर, प्लस 7 में से अगर -2 जोड़ते हैं तो -9 का होल स्क्वायर। 3 तिया 9 और 9 9 81। ठीक है, जब ये जो दोनों को जोड़ेंगे तो √90 हो जाएगा। ठीक है, तो 90 का अगर वर्गमूल निकलता है तो हम निकाल देते हैं। चलो निकाल देते हैं, 3√10। ठीक है, क्या आ जाएगा। अब हम BD के बीच की दूरी निकालेंगे। जब BD, देखिए ये हमारे पास BD है और ये हमारे पास B और D है, तो B में B का जो x1 हमारे पास है 8 हो जाएगा, और y1 हमारे पास 4 हो जाएगा, और D में x2 हमारे पास -1 है, और y2 हमारे पास 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फार्मूला को हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, 8 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस y1 हमारे पास 4 है, और y2 हमारे पास 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 8 + 1 का होल स्क्वायर, इसका 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 4 में से अगर 1 घटाते तो 3 होता, और ये माइनस माइनस क्या होता, प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर और प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो सकता है 9 9 81 और प्लस 3 तिया 9, क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर से 90 हो जाएगा। फिर 90 का अगर हम रूट निकालते 3√10 इकाई होगा कि नहीं। तो देखो फिर से AC बराबर में BD बराबर आ गया। ठीक है, इसलिए AC बराबर में BD सिद्ध हुआ है। ठीक है, क्या हमारे पास ये भी सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का 2 ABC तीनों हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास दिया 6 का A, यदि बिंदुओं A, 5 और 3, 3 के बीच की दूरी 8 इकाई हो तो सिद्ध कीजिए कि A बराबर में 3 ± 2√15। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला दिया हुआ है AB के बीच की दूरी, हमारे पास A1 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है, x2 दिया हुआ, y1 दिया, y2 दिया, दोनों के बीच की दूरी दिया क्या हमारे पास 8, बराबर में क्या होगा हमारे पास, x1 हमारे पास A हो गया, और x2 हमारे पास 3 का होल स्क्वायर, प्लस y1 क्या हमारे पास 5 हो गया, y2 का हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, y2 हमारे पास 3। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते 8 बराबर में A - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हमको A का मान निकालने के लिए कह रहा है कि इसका A का वैल्यू निकालेंगे, तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो बच्चे, हम 8 का होल स्क्वायर करते हैं यहाँ पर, अब उसके बाद ये हमारा A - 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर पूरा का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये 8 8 क्या होता है 64। अब ये इसको रूट को हटाएंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बच्चे, A - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 दूना 4 कर देंगे हम। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A - 3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 बराबर में 60 लिख देंगे हम। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, A - 3 का होल स्क्वायर बराबर में, ये 64 होगा, 64 - 4।
फिर लिखेंगे a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर में 60 हो गया। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ a माइनस 3 बराबर में प्लस माइनस अंडर रूट 60। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस 3 बराबर में प्लस माइनस 2 रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, 60 का वर्गमूल हमारे पास 2 रूट 15 हो जाएगा। या फिर a बराबर में, ये प्लस है तो ये माइनस है तो बराबर के इधर प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 2 रूट 15। क्या हमको ये निकालने के लिए कह रहा है कि नहीं? देखो निकल गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 का एक हमारे पास सोल्व हो गया। इसको सिद्ध करके इतना लाना था जो कि हमारे पास आ गया। p बराबर 7,5, q बराबर 10, m प्लस 3 और पी क्यू की इकाई 5 इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि m बराबर माइनस 2 अथवा 6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमारे पास ये दोनों बिंदु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? दोनों बिंदु। ये हमारे पास P हो गया और ये हमारे पास Q हो गया, और ये दोनों के बीच की दूरी हमारे पास है 5 इकाई। ठीक है, 5 इकाई हो गया, तो P हमारे पास 7,5 हो जाएगा और Q हमारे पास हो गया 10, m प्लस 3। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब निकालते हैं। देखिए x1 हमारे पास हो जाएगा, इसका मान क्या? 7, और y1 बराबर में हमारे पास हो जाएगा 5। फिर x2 हमारे पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और y2 हमारे पास हो जाएगा m प्लस 3। ठीक है, अब लिखेंगे हम p q के बीच की दूरी। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब PQ के बीच की दूरी हमारे पास ऑलरेडी 5 दिया हुआ है। ठीक है, x1 हमारे पास 7 और x2 हमारे पास 10 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास 5 हो गया और माइनस y2 हमारे पास हो जाएगा m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कटना नामुमकिन है, तो अब हम क्या करेंगे? एक चीज़ और पहले कर लेते। 5 बराबर में ये दोनों घटाएंगे तो क्या? माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस m और माइनस 3 का होल स्क्वायर। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते, 5 बराबर में इसको 3 तिया 9 कर देते हैं, और प्लस जब ये दोनों में घटाएंगे 2 माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमको m का मान निकालना है। जब भी किसी का मान निकालना हो, जब भी किसी का मान ज्ञात करना हो, तो हम क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये रूट के अंदर दिया हुआ, इस वजह से हमको स्क्वायर करना पड़ रहा है। लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो हम 5 का होल स्क्वायर कर देते हैं बराबर में अंडर रूट 9 प्लस 2 माइनस m का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ये 5 × 5 = 25 हो गया, ये हो जाएगा 9 प्लस 2 माइनस m का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर हमको ऐसे कर सकते हैं, 9 प्लस 2 माइनस m का होल स्क्वायर बराबर में 25। हम ऐसे लिख सकते 2 माइनस m का होल स्क्वायर बराबर में 25 माइनस 9। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते 2 माइनस m का होल स्क्वायर बराबर है 25 में अगर 9 घटाते तो क्या आएगा? हमारे पास 16 आ जाएगा कि नहीं? तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते 2 माइनस m बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 16। ठीक है, फिर हम लिखेंगे या 2 माइनस m बराबर में प्लस माइनस 4। ठीक है, फिर हम एक बार प्लस में लेते और एक बार माइनस में लेते। देखो 2 माइनस m बराबर में 4। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस m बराबर में 4 और माइनस 2। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस m बराबर में 2, इसलिए m बराबर में माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस m बराबर है माइनस 4, या माइनस m बराबर है माइनस 4 और माइनस 2, या फिर माइनस m बराबर है माइनस 6 और ये माइनस कट गया, इसलिए m बराबर में 6 आया। तो देखिए माइनस 2, इसलिए m बराबर में माइनस 2 भी आ गया और 6 भी आ गया आंसर। ठीक है, दोनों का मान आ गया हमारे पास। पूछ रहा था माइनस 2 आना चाहिए अथवा 6 आना चाहिए, दोनों हमारा मान निकल गया। क्वेश्चन नंबर
6 का 2। क्वेश्चन नंबर 6 का 3, यदि बिंदुएं M और N के निर्देशांक क्रमशः P-3, 11 और 6, 3 हो तो सिद्ध कीजिए कि P बराबर 24 अथवा -6 जबकि MN बराबर में 17 इकाई है। ठीक है, तो एक रेखा हमारे पास हो गया, ये हो गया M और ये हो गया हमारे पास N। इसको समझने के लिए दोनों के बीच की दूरी हमारे पास 17 दिया हुआ। ठीक है, तो P हमारे पास, M हमारे पास क्या दिया हुआ है, M बराबर जो हमारे पास दिया हुआ है P-3, 11। ठीक है, और N हमारे पास हो गया 6, 3। ठीक है, तो हम पहले नंबर हम लिखेंगे x1 बराबर में P-3 और x2 बराबर में 6, y1 बराबर में 11 और y2 बराबर में हमारे पास 3 हो जाएगा। ठीक है, अब MN के बीच की दूरी हमारा 11 दिया हुआ, इसलिए MN के बीच की दूरी हमारा फार्मूला पर लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। MN हमारे पास 17 दिया हुआ बच्चों और x1 हमारे पास है P-3। ठीक है, और x2 हमारे पास क्या दिया हुआ है, -6 का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास 11 और y2 हमारे पास 3 का होल स्क्वायर बराबर में 17 बराबर में इसको ऐसे लिख सकते हैं P-9 का होल स्क्वायर। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, इसलिए जोड़ दिया गया, जो बड़ा उसी का निशान लगाया गया। फिर प्लस 9 में से अगर 3 घटेगा तो 8 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों अभी नहीं निकलने वाला, P का मान हमको निकालना। फिर लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर लिखेंगे 17 का होल स्क्वायर बराबर में P-9 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। 17 को 17 से गुना करेंगे तो 289 होगा। ठीक है, ये रूट हटाने के लिए स्क्वायर डाला गया, इसलिए रूट हटने के बाद P-9 का होल स्क्वायर प्लस 8 64। फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P-9 का होल स्क्वायर और प्लस 64 बराबर में 289। फिर लिखेंगे P-9 का होल स्क्वायर बराबर में 289 माइनस 64। फिर लिखेंगे P-9 का होल स्क्वायर बराबर में 289 में अगर 64 घटेगा तो क्या बचेगा हमारे पास, ये 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 225। ठीक है, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों P-9 बराबर में प्लस माइनस √225। ठीक है, फिर P-9 बराबर में प्लस माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P बराबर में 9 प्लस है, ये प्लस माइनस 15। ठीक है, तो एक बार हम प्लस में लेंगे 9 प्लस 15। ठीक है, इसलिए P बराबर में क्या हो जाएगा, 9 5 14 मतलब 24 हो जाएगा। फिर एक बार लिखेंगे P बराबर में 9 माइनस 15, इसलिए P बराबर में क्या होगा, 9 7 16, 9 5 9 6 15, क्या हो जाएगा -6 और प्लस 24। क्या यही ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखो इसलिए P बराबर में 24, -6 यही ज्ञात करने के लिए कह रहा है हमारे पास, जो हमारे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा